इस वीडियो में मैं आपको कोरोना की दूसरी लहर के बारे में मालूमात दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हिफाजती तदाबीर आपको लेनी चाहिए और इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक जोशांदे के बारे में भी आपसे बात करूंगा या टी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, जो कि आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने में और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती अद्वियात के बारे में मालूमात देता हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा मैं यूनानी और कुदरती अद्वियात के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। इस चैनल और वीडियो को बनाने का मेरा मकसद अपना तजुर्बा और इल्म आपके साथ शेयर करना है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। कोरोना पर बात करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, और वो ये है कि इस पर तहकीकात अभी भी जारी हैं क्योंकि एक नया मर्ज़ है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को इस मर्ज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रखें। माहिरीन का मानना ये है कि ये दूसरी लहर कोरोना की पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि पहली लहर में तो ऐसे मरीज़ आया करते थे जो कि ज़्यादातर नज़ले ज़ुकाम, खांसी और गले की खराश की शिकायत ज़्यादा रखते थे, लेकिन अब दूसरी लहर में ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनको सांस की तंगी का मसला ज़्यादा हो रहा है और इसके अलावा उनका बुखार भी मुश्किल से टूट रहा है। इसके अलावा अक्सर माहिरीन का ये ख्याल भी है कि इस वायरस ने अपनी शक्ल बदल ली है, यानी कि ये म्यूटेट हो गया है, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अब कई ऐसे पेशेंट्स भी देखने में आ रहे हैं जिनमें कोरोना की अलामात तो पाई जाती हैं लेकिन टेस्ट करने पर उनका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। वो कि साइंसी तौर पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे माहिरीन का ये ख्याल भी है कि कोरोना सर्दी में ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। अगर ये बात सही है और कोरोना सर्दी में ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है और उसके साथ अगर दीगर वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वगैरह भी शामिल हो जाते हैं तो ये इसे और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना सकता है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो कोरोना की पहली लहर थी वो सर्दियों के आखिर में आई थी और उसके बाद गर्मियां आ गई थी, जबकि ये दूसरी लहर सर्दियों की बिल्कुल इब्तिदा में आई है, जो कि इसे ज़्यादा ख़तरनाक बना रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोरोना का रिकवरी रेट अभी भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि ज़्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जवान और सेहतमंद लोग। इसलिए हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और डट कर इससे मुकाबला करना चाहिए। कोविड-19 या कोरोना से बचाव या प्रिवेंशन, आप काफ़ी दफ़ा ये बातें सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोहराना अपना फ़र्ज समझता हूँ। सबसे पहले तो मास्क ज़रूर पहने। मास्क कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक सेहतमंद शख्स और एक कोरोना का मरीज़ दोनों मास्क पहनेंगे तो कोरोना के फैलने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तकरीबन 1 से 2% तक। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। हाथ लाजमी धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन के साथ, और दिन में बार बार धोएं, और कोशिश करें कि अपने चेहरे और आंखों को ज़्यादा हाथ ना लगाएं। रश और आलूदा हवा वाली जगह से बचें और कोशिश करिए कि समाजी फासला यानी कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, कम से कम 6 फीट तक। 3 किस्म के लोगों को कोरोना से इंतहाई ज़्यादा ख़तरा है। एक वो जिनकी उम्र ज़्यादा है, अमूमन 55 से ज़्यादा। दूसरे वो जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ज़े और बीमारियां लाहक हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। और तीसरे वो जो कि किसी मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है और इसके अलावा उन्हें कोई बीमारियां भी लाहक हैं तो कोशिश करें कि वो घर से ना ही निकलें तो बेहतर है। इसके अलावा डॉक्टर हजरात, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको चाहिए कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें और जब भी किसी मरीज़ के पास जाएं शील्ड, मास्क और दस्ताने पहनना ना भूलें और साथ साथ अपने आप को डिसइंफेक्ट करते रहें। इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो स्ट्रेस कम से कम लें, ज़हन पर दबाव कम से कम रखें और अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें। कम से कम 8 से 7 घंटे नींद रोज़ाना लाजमी करें। अलामात या सिम्टम्स, एक तो आम अलामात हैं जो कि तकरीबन हर कोरोना के पेशेंट में पाई जाती हैं। उनमें से एक तो है कि बुखार का होना, दूसरा थकावट का होना, तीसरा खुश्क खांसी का होना। इसके अलावा कुछ ऐसी अलामात भी हैं जो ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में पाई जाए, जैसे कि जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना, सूंघने और जायके की हिस्स का ख़त्म हो जाना, इसहाल आना यानी डायरिया होना, आशोब चवशम यानी कि आंखों में सुर्खी आ जाना।
इसके अलावा जल्द पर रैशेस बन जाना यानी कि सुर्ख दाग बन जाना और जल्द का रंग तब्दील हो जाना जैसे कि डिस्कलरेशन वगैरह भी इसकी अलामात में शामिल हैं। कुछ ख़तरनाक अलामात भी हैं जो अगर हों तो फ़ौरन आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए। इनमें सबसे पहले है सांस की तंगी यानी कि सांस मुश्किल से आना, सीने में दर्द होना, ऑक्सीजन लेवल का 95% से भी कम हो जाना यानी 95% से भी कम हो जाना, और इसके अलावा बोलने और हरकत करने की कुव्वत या पावर ख़त्म हो जाना। अगर कोविड-19 या कोरोना पॉजिटिव आए तो हमें क्या करना चाहिए? इस मौजू पे बात करने से पहले मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि जो भी मालूमात मैं अभी आपको दूंगा उस पर ज़रूर अमल कीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि किसी तिब्बी माहिर या डॉक्टर की निगरानी में। सबसे पहले तो अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए यानी कि दूसरे घर वालों से अलहदा कर लेना चाहिए। उसके इस्तेमाल की तमाम चीज़ों को भी दूसरों से अलहदा कर देना चाहिए, और बेहतर होगा कि जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है वो डिस्पोजेबल इस्तेमाल की जाएं, और अगर डिस्पोजेबल ना हो सकें तो कम से कम उनको डिसइंफेक्ट लाजमी वक्तन फ़वक्तन किया जाए। जो तीमारदार पेशेंट के करीब जाए और उसकी खिदमत करे, बेहतर है कि वो शील्ड, मास्क और दस्ताने लाजमी पहने, और इसके अलावा जो कपड़े और जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है उनको भी वो डिसइंफेक्ट करता रहे। जिस कमरे में या जगह मरीज़ को रखा जाए बेहतर है कि वो जगह अच्छी तरह वेंटिलेटेड हो यानी कि हवादार हो। इसके अलावा मरीज़ को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करे, और इसके अलावा लिक्विड ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करे जो कि सेहतमंद भी हों, जैसे कि जूस, कहवा, जोशानदे वगैरह वगैरह। ग़िज़ाओं में ज़्यादातर सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल करे, और बाकायदगी से अपनी सेहत और उम्र के लिहाज से वर्जिश करता रहे ताकि जिस्म में किसी किस्म की नकाहत और कमज़ोरी ना पैदा हो। अगर बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और वो ना टूट रहा हो और सांस में भी काफ़ी तंगी आ रही हो, और इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल भी 95% से नीचे चला जाए, तो बेहतर है कि फ़ौरन मरीज़ को अस्पताल पहुंचाया जाए। अब आखिर में इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए एक जोशानदे का नुस्खा। इसके लिए आपको ये अज्जा चाहिए: पानी 2 गिलास, हल्दी पाउडर आधा चम्मच चाय का, ताज़ा अदरक पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, दालचीनी पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ चाय आधा चाय का चम्मच, गुड़ या शहद 1 चाय का चम्मच, और नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। हल्दी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च को पानी में उबालें। जब अच्छी तरह उबाल आ जाए तो इसमें सब्ज़ चाय मिला दें। फिर 5 मिनट तक मज़ीद इसको उबालते रहें। 5 मिनट बाद इसे उतार लें और छान लें। अब इसमें गुड़ या शहद या और साथ में नींबू का रस मिला लें। बेहतर होगा कि ये जोशाना दिन में 2 बार खाली पेट इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि तमाम मेरी वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप फेसबुक पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।